अभ्यर्थियों पर, बिहार के विद्यार्थियों पर पटना पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है और ये पहली घटना नहीं है। आप अगर पिछले कुछ महीनों में लगातार जो खबरें सुर्खियों में रही हैं उसको देखेंगे तो बार बार बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और लाठीचार्ज की नौबत क्यों आती है? लाठीचार्ज की नौबत इसलिए आती है कि सरकार एक अहंकार में है। यह जो डबल इंजन की फर्जी सरकार है, कायदे से वहाँ पर नौकरियों का अंबार होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लाठियों की बौछार हो रही है। आप जब बिहार के बेरोजगारी दर को देखेंगे तो देश के बेरोजगारी दर से बिहार का बेरोजगारी दर ज़्यादा है। और उसमें बिहार के अंदर जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो बहुत चिंताजनक है। एक व्यक्ति यदि कमाने वाला हो तो 3 इंसान उसके ऊपर निर्भर है, 3 लोगों का पालन पोषण उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 30% तक बेरोजगारी दर ग्रामीण इलाकों में है। और यही वजह है कि अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए बिहार के हर छोटे बड़े शहर में आपको स्टूडेंट का एक इलाका मिलेगा। उस इलाके में पानी की कमी हो, बिजली की कमी हो, बहुत ही अमानवीय स्थिति में विद्यार्थी रहने को मजबूर हैं। एक ही कुकर में दाल चावल चोखा तीनों बना करके खाते हैं। कम रोशनी में पढ़ते हैं, परीक्षा की तैयारी कराते हैं, अपना आँख फोड़ते हैं। और जब नौकरी की बात आती है, अव्वल तो समय पे बहाली नहीं होती है। अगर सरकार अपने प्रचार के लिए कोई बहाली ले आए तो हर बहाली में वह कानूनी विवाद में फंसता है, उसको लेकर के कोई ना कोई विवाद होता है। बीपीएससी इन बातों को सुनने की बजाय बिल्कुल अहंकारपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करती है। चाहे बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम टियर 3 के परीक्षार्थियों का मामला हो, चाहे बिहार में डोमिसाइल का मामला हो, किसी भी मुद्दे पर बिहार के विद्यार्थियों को सुना नहीं जाता है। और अगर आप बेरोजगारी को देखेंगे तो बिहार में लगभग 4 लाख पोस्ट खाली है। सरकार का दावा है कि हम सबसे ज़्यादा नौकरियां दिए हैं। आज भी 4 लाख पोस्ट बिहार के अंदर खाली है और सिर्फ अकेले शिक्षा के क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा रिक्तियां पड़ी हुई हैं। प्रश्न ये है कि इस देश की राजनीति इतनी असहिष्णु, बेशरम क्यों हो गई है? कोई भी सवाल उठा करके देख लीजिए। पिछली बार प्रशासनिक पदाधिकारी की जो परीक्षा हुई उसके विरोध में जब विद्यार्थी पटना की सड़कों पर उतरे तो कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, फिर लाठियां चलाई गई। हमारा तो ये मानना है कि बिहार में अब की बार पलटी मार की सरकार नहीं है, लाठी मार सरकार बन गई है। कोई भी मुद्दा हो, बेरहमी से जो है विद्यार्थियों के साथ मारपीट की जाती है। और आप उनके मुद्दों को सिर्फ सुन लीजिए, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो एक तो कहते हैं कि आप समय पे बहाली निकालिए, दूसरा कहते हैं कि आप पारदर्शी तरीके से उस बहाली को पूरा कीजिए, उस प्रक्रिया को पूरा कीजिए। दोनों सवाल को लेकर के सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और अभी डोमिसाइल के सवाल पर जेडीयू के एक नेता कह रहे थे कि बिहार में बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी, ये सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, ये सुनने में नहीं अच्छा लगता है, ये सुनने में बहुत बुरा लगता है कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी नहीं मिलती है, बिहार के लोगों को बिहार में शिक्षा नहीं मिलती है, बिहार के लोगों को बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मुहैया नहीं होती है। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है। चाहे पलायन का सवाल हो, अकेले बिहार से लगभग 70 लाख लोग पलायन किए हैं, जो पिछली बार आंकड़ा सरकार ने दिया था कोविड के दौरान, अकेले बिहार से। चाहे पलायन का सवाल हो, नौकरी रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों में अभी भी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। शायद आपको दिल्ली में बैठ करके ये भरोसा नहीं हो कि बिहार में ग्रेजुएशन 5 साल का है, 3 साल का ग्रेजुएशन जिसकी डिग्री 5 साल में मिलती है। और कोई भी स्टूडेंट का इलाका आप जा करके देख लीजिए कि कैसी हालत में वो वहाँ रह रहे हैं।
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ही कुकर में चावल दाल चोखा तीनों बनाना? स्टूडेंट वहाँ पर इस स्थिति में रहते हैं, आंख फोड़ करके अपनी पढ़ाई करते हैं, वक्त पे बहाली नहीं होती है, और जब बहाली होती है हर बहाली में गड़बड़ी होती है। हमारा ये कहना है कि बिना सरकार की सह पे ये कैसे संभव है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है? आप देश के अंदर कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी हो, उसका तार जो है आपको बिहार से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। ये कैसे संभव है कि सरकार जब सुशासन का इतना दावा कर रही है तो एक भी बहाली जो है सही तरीके से नहीं होता है? और बीपीएससी जो है उसको सुनने की बजाय, जब एक तरफ विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि आप जो है री एग्जाम कीजिए, दोबारा सही तरीके से रिजल्ट निकालिए, उसको सुनने की बजाय जो है पुलिस जो है उनके ऊपर डंडे चला रही है। आज की जो शर्मनाक घटना है वो भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ एक मामला है। मामला ये है कि सरकार ने एक एग्ज़ाम लिया, TRE, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 3 उसको कहते हैं, TRE 3। उसका एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, विद्यार्थियों ने उस रिजल्ट की गड़बड़ी के ऊपर प्रश्न उठाया। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से हुआ ये कि वह जो परिणाम आया है, एक ही इंसान का सिलेक्शन कई जगह पे हुआ है। तो विद्यार्थियों ने कहा कि आप एक इंसान का सिलेक्शन कई जगह पे क्यों कर रहे हैं? इसकी बनिस्बत जो है, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं और वो अगर मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, आप उनको बहाली का मौका दीजिए। लगातार वो ये मांग कर रहे थे, सरकार इस पर जो है कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। हमारे लिए ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से और NSUI की ओर से हम यह जो लाठीचार्ज की घटना हुई है उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि सबसे पहले तो एक निष्पक्ष जांच हो और जो लोग दोषी ऑफिसर इसके लिए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेवार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक न्यायिक जांच किया जाए इस पूरे मामले का, और बीपीएससी का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। एक ही संस्था है जिसकी ये जिम्मेवारी है, जो सरकार के तहत है कि आपको बहाली निकालनी है, बहाली की प्रक्रिया पूरी करनी है। उसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया का सवाल हो, प्रश्न पत्र की गड़बड़ी का सवाल हो, सीटों के आवंटन का सवाल हो, परिणाम में गड़बड़ी का सवाल हो, डोमिसाइल का सवाल हो। उस पर जो है उस संस्था का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। और यह जो पूरा का पूरा मामला है बिहार में, चाहे वो पलायन का हो, रोजगार का हो, शिक्षा का स्थिति का हो, कांग्रेस पार्टी इस देश का एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते बिहार के विद्यार्थियों के साथ और बिहार की आवाम के साथ इन मांगों के साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि आपने कहा सिलसिला लगातार चल रहा है स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम्स में गड़बड़ी का? आपको लगता है कि जो एग्जाम्स में गड़बड़ी का सिलसिला चल रहा है इसका असर आने वाले चुनाव में भी दिखेगा और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या ये एक अहम मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, विद्यार्थी भी नागरिक है, विद्यार्थी भी मतदाता है। स्वाभाविक रूप से सरकार की किसी भी कुनीति का विद्यार्थी एक सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग होता है, जैसे किसान होते हैं, जैसे दूसरी पहचान के लोग होते हैं। तो विद्यार्थियों में रोष है, सरकार को इस बात का अंदाज़ा है। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछली बार पटना यूनिवर्सिटी का जब चुनाव हुआ था तो JDU का जो छात्र विंग है वो चुनाव जीती थी। इस बार जब बिहार में चुनाव है, तब जब पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ तो JDU का जो स्टूडेंट विंग है वो चुनाव ही नहीं लड़ा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विद्यार्थियों के बीच में जो आक्रोश है इसका अंदाज़ा सरकार को है। लेकिन विद्यार्थी एक ऐसा प्रभावित वर्ग होता है जिसकी अपनी कोई अलग राजनीतिक दखल नहीं होती है। जाति या धर्म की तरह जो है यह पहचान जो है राजनीति में अपनी दखल नहीं रखता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव में इसका असर हो या ना हो, यह जो फर्जी डबल इंजन की सरकार है ये बिहार के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में पहुंचा रहा है। और
डबल नहीं ट्रिपल स्पीड से जो विद्यार्थियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। चुनाव के परिणाम अपनी जगह पे हैं, चुनावी प्रक्रिया अपनी जगह पे है, लेकिन ये देश के भविष्य के साथ, बिहार के भविष्य के साथ अत्याचार है, अन्याय है, और उस अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। चुनावी गुना गणित लाभ हानि से इतर।